दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम आपको इंडियन पॉलिटी का अगला भाग कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज आपके एग्ज़ाम रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी बैंक, यूपीएसआई आदि एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी मैं नोटिफिकेशन या कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। आओ दोस्तों, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? आंसर नंबर बी, 2 सदस्य। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? आंसर नंबर डी, 6 महीने तक। नेक्स्ट, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आंसर नंबर बी, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? आंसर नंबर ए, संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? आंसर नंबर सी, 35 वर्ष और भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? आंसर नंबर बी, 61वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? आंसर नंबर ए, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद चुनाव कराना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? आंसर नंबर सी, ए एवं बी, प्रतिवर्ष, बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। नेक्स्ट, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? आंसर नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? आंसर नंबर सी, 3 आपातकाल। नेक्स्ट, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर नंबर सी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग को बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। आंसर नंबर डी, एक पहले डॉक्टर राधाकृष्ण,
नंबर 1 फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, नंबर 3 बीबी गिरी, नंबर 4 फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जा सकता है। आंसर नंबर बी, अधिकारों का वितरण। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। आंसर नंबर सी, लोकसभा। नेक्स्ट, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें कितना वेतन प्राप्त होता है। आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के वो राष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। आंसर नंबर डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। आंसर नंबर सी, 3 बार। नेक्स्ट, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आंसर नंबर सी, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। आंसर नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा। आंसर नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था। आंसर नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे, आंसर नंबर डी, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति है राज्य का अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत के कितने प्रकार के आपात घोषित किए जा सकते हैं। 6 प्रकार के, सॉरी 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। आंसर नंबर बी, बीबी गिरी। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। आंसर नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। आंसर नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए
संवैधानिक तौर पर सशक्त हैं? आंसर नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? आंसर नंबर डी, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपति में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? आंसर नंबर बी और सी, यानी बीबी गिरी और भैरव सिंह शेखावत। बीबी गिरी और भैरव सिंह शेखावत ये चुनाव में हार गए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? आंसर नंबर बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। नेक्स्ट, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? आंसर नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? आंसर नंबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कला अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। आंसर नंबर बी, पहले जाकिर हुसैन, फिर जस्टिस हिदायतुल्लाह, फिर ए फखरुद्दीन अली अहमद, फिर डी APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित कराना अनुमेय उचित है? आंसर नंबर ए, जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? आंसर नंबर बी, 6 सप्ताह। नेक्स्ट, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। आंसर नंबर सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। आंसर नंबर डी, यानी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति। आंसर नंबर डी, सांसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। यह आंसर गलत है। आंसर नंबर बी, राज्यसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कैसा होता है? पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है? आंसर नंबर ए 6 महीने में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आंसर नंबर डी 14 सदस्य, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी। कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दो राय नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 294। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? आंसर नंबर बी एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। नेक्स्ट, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, आंसर नंबर डी केवल 2 राष्ट्रपति के सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? आंसर नंबर बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर नंबर सी केवल लोकसभा में, अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, आंसर नंबर ए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। नेक्स्ट, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? आंसर नंबर ए पीजे कुरियन। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें ये त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? आंसर नंबर सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे सकता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? आंसर नंबर ए लघुकरण। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? आंसर नंबर बी हमारे भारत में आज तक कोई वित्तीय आपात नहीं लगा है। वित्तीय आपात अनुच्छेद नंबर 360 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? आंसर नंबर बी संसद के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? आंसर नंबर बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के
प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? आंसर नंबर सी, एम.एच. अंसारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? आंसर नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आंसर नंबर ए, एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर. वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर नंबर सी, राष्ट्रपति किसी भी सदन यानी ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर नंबर बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान, आंसर नंबर बी, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? आंसर नंबर बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर नंबर ए, प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? आंसर नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? आंसर नंबर सी, राज्य सरकार से परामर्श करके। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? आंसर नंबर
सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? आंसर नंबर डी आकस्मिक निधि। हमारे भारत में एक संचित निधि है जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 266 के अंतर्गत किया गया है और आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है? आंसर नंबर बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति हैं। आंसर नंबर ए देश के प्रमुख। हमारे भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? आंसर नंबर बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति पद को गोपनीयता की शपथ दिलाता है? आंसर नंबर सी राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? आंसर नंबर सी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं। आंसर नंबर बी राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आंसर नंबर बी 35 वर्ष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? आंसर नंबर डी भारत का राष्ट्रपति। आंसर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? यह आंसर गलत है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? आंसर नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम समय तक अपने पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? आंसर नंबर बी भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? आंसर नंबर
सी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए? आंसर नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी। एक बार चुनाव में हार गए, दोबारा नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुन लिए गए। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? आंसर नंबर सी 30 वर्ष। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? आंसर नंबर डी प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? आंसर नंबर डी किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। नेक्स्ट, लोकसभा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? आंसर नंबर बी 14 दिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ये तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आंसर नंबर बी लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद नंबर 110 के अंतर्गत ये निर्णय करते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद की संबोधित करने का अधिकार है? आंसर नंबर ए भारत का सॉलिसिटर। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? आंसर नंबर सी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? आंसर नंबर सी वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? आंसर नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, लोकसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? आंसर नंबर बी राष्ट्रपति के। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? आंसर नंबर डी गुजरात। नेक्स्ट, जब ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हों तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? आंसर नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? आंसर नंबर सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना।
नेक्स्ट, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर नंबर बी 238। नेक्स्ट, भारतीय संसद में शामिल हैं? आंसर नंबर डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के अभिन्न अंग हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? आंसर नंबर डी बी और सी। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। नेक्स्ट, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आंसर नंबर सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? आंसर नंबर डी अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। नेक्स्ट, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है? आंसर नंबर ए सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? आंसर नंबर ए राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है? आंसर नंबर सी संसद द्वारा। नेक्स्ट, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आंसर नंबर डी कोई नहीं। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? आंसर नंबर बी जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट, लेखा अनुदान का अर्थ है? आंसर नंबर डी विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। नेक्स्ट, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? आंसर नंबर बी 1962। नेक्स्ट, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? आंसर नंबर डी कुल सदस्य का 1/10वां भाग। 1/10वां भाग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? आंसर नंबर डी लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 250। वर्तमान में ,545 सदस्य हैं। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? आंसर नंबर सी 25 वर्ष। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताएं। आंसर नंबर सी मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा बनने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? आंसर नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णायक मत देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आंसर नंबर सी योजना आयोग, जिसको हाल ही में 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? आंसर नंबर सी विधानमंडल। नेक्स्ट, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? आंसर नंबर डी भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? आंसर नंबर डी वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? आंसर नंबर बी मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? आंसर नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, 2004 में चुनी गई लोकसभा। आंसर नंबर सी 14वीं लोकसभा। नेक्स्ट, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? आंसर नंबर ए भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? आंसर नंबर ए सदन का विघटन। नेक्स्ट, भारत का योजना आयोग है। आंसर नंबर डी एक असंवैधानिक निकाय। योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के सदस्य। आंसर नंबर ए केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? आंसर नंबर ए 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए
जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? आंसर नंबर ए, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। आंसर नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। पहले लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो प्रोटेम स्पीकर चुनाव करता है। जो इस चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है उसे ही लोकसभा का सदस्य बना दिया जाता है। इस समय लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? आंसर नंबर डी, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। लोकसभा और विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है जब वह कुल मत के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? आंसर नंबर ए, संसद। नेक्स्ट, कौन सा आयोग संवैधानिक उपलब्धि द्वारा स्थापित नहीं है? आंसर नंबर बी, योजना आयोग। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बाद का कार्यकाल होता है। आंसर नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आंसर नंबर सी, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। आंसर नंबर सी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है। आंसर नंबर डी, 550। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर नंबर डी, 5 वर्ष का। राज्यसभा का 6 वर्ष का, राष्ट्रपति का 5 वर्ष का। नेक्स्ट, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर लिया था? आंसर नंबर सी, बीपी सिंह। नेक्स्ट, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? आंसर नंबर बी, 3 वाचन होते हैं। नेक्स्ट, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर नंबर सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? नेक्स्ट, वित्त विधेयक। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया है।
आंसर नंबर ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट, संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? आंसर नंबर बी, 6 माह। नेक्स्ट, किसी दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डाउट है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? आंसर नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद नंबर 110 के अंतर्गत निर्धारित करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे? आंसर नंबर सी, 1977, 1977। नेक्स्ट, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? आंसर नंबर डी, 1 लोक लेखा समिति, 2 प्रकलन समिति, तीसरा लोक उपक्रम समिति। ये 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, लोक उपक्रम समिति। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किए जाते हैं? आंसर नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ये दोस्तों 150 लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अब इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, जय हिंद दोस्तों।